मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं अजय सडोत्रा, ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद नौगाम का भी ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक नैरेटिव डेवलप हो रहा है और उसमें अभी आपके चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो कल बोल बैठे कि अगर दिल्ली में कार चलाऊं, मैं रजिस्टर्ड कार ही हो लेकिन सिक्योरिटी नहीं हो मेरे साथ, तो मुझे डर लगता है। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गलती की, उसकी सज़ा सबको मिल रही है और मैं भी परेशान हूँ। अगर मैं दिल्ली में कार चलाऊंगा तो मुझे भी परेशानी होगी, मुझसे भी पूछताछ होगी। तो ये जो है गलत हो रहा है। बीजेपी उस पर हमलावर है, वो कहती है कि देखिए आप जो है इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या आपको अपनी चिंता है, लोगों की चिंता है? लोगों की चिंता का ही हवाला दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ना कि मैं कार चलाऊं, उनका मतलब यह है कि आम आदमी जो है उसको कोई हरास नहीं करना, जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा दो। उस हक में हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई उसका लिहाज करो, मगर आम आदमी को हरास नहीं करना किसी भी सूरत में। अगर सपोज करिए कि आप कोई ऐसा मसला करेंगे तो इससे लोग थोड़े से बदजन होते हैं और थोड़ी एलिनेशन बढ़ती है। हमें ज़रूरत है कश्मीर के लोगों को उस मतलब तरफ ले जाना कि जिससे हमारा देश मजबूत हो। अगर एलिनेशन होती है तो देश कमज़ोर होता है, और हमने हमेशा कहा। और अगर हर कश्मीरी को या हर मुसलमान को आप शक की नज़र से देखोगे तो यहाँ देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं। देश जो है उससे कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा। और बड़ी बातें कहने की हैं वो मैं कहना नहीं चाहता। अगर आप दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से बात करें, जहाँ नौगाम के हवाले से बड़ी बातें कहने वाली हैं, मैं नहीं कहना चाहता। मगर मैं ये सब ये कहना चाहता हूँ कि जो कसूरवार है उसको पकड़िए और किसी को इनोसेंट को हरास मत करिए। और इससे आने वाली जनरेशन जो है उसमें भी थोड़ी बदजनी आती है। और हम तो चाहते हैं अमन हो, शांति हो। कश्मीर में कोई बात होती है, हालांकि हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर स्टेटहुड होता, गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर होता, पुलिस होती, तो शायद बड़े मसले जो हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हल कर सकती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। इन एब्सेंस ऑफ स्टेटहुड लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसलिए उमर साहब ने जो कहा उसको अगर बीजेपी दूसरे ढंग से ले जा रही है तो शायद उनको वो सूट करता है बीजेपी को। उमर साहब जो है वो कभी ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे आप कहेंगे कि उन्होंने अगर कहा कि वो करना है, उन्होंने कहा कि वो होता है जो आप वो कह रहे हैं। लोगों को चेकिंग करते हैं, करें चेकिंग, हम नहीं कहते नहीं करें, मगर हरास नहीं करें। सिर्फ हमारा एक ही फंडा है, हरास नहीं होना चाहिए, आम आदमी हरास नहीं होना चाहिए। हर आदमी हिंदुस्तानी जो है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखता है, जो हिंदुस्तान का मतलब जिसको कहते हैं कि पेट्राइट है, आप पैट्रियटिज्म को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर मत करो। हम ये चाहते हैं। सर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और बीजेपी ये भी कह रही है कि देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भाई ये जो है ब्लास्ट होते रहेंगे क्योंकि आप जो है सेटिस्फाइड नहीं हैं लोग यहाँ पे। इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने भी ये बयान दिया था कि आपने 370 हटा दिया, जो लोग हैं वो यूथ है वो अलाइनेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि आप जो है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स को। सुसाइड बॉम्बर को तो हम कंडेम करते हैं, टेररिज्म को हमने हर वक्त कंडेम किया है। हज़ारों हमारे जो लोग मर गए, अगर आप देखेंगे कश्मीर की ये मिलिटेंसी के दौरान हज़ारों नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर मर गए, लीडर मर गए, मिनिस्टर मर गए। तो अगर ये बात होती तो फिर हम क्यों इसमें मरते? उनका ये मतलब नहीं है। उनका ये मतलब ये है कि भाई आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर आपने 370 उठाया, आपने 35 ये उठाया, अब उसके लिए लोगों के दिल में
जम्मू में भी है, लोग समझते हैं हमारी नौकरियां खा गए, जमीनें हमारी खा जाएंगे। कश्मीर में भी है, इवन लद्दाख के लोग कह रहे हैं क्या 370 और 35 से हमको नुकसान हुआ। तो अगर 370 35 का नुकसान हुआ तो ये जो हमारी मोदी साहब की सरकार है उसको देखना चाहिए कि लोगों को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। वो भी काम तो गवर्नमेंट का होता है ना कि लोगों को सेटिस्फाई करना। हम मिलिटेंसी के सख्त खिलाफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी मिलिटेंसी का साथ नहीं दिया, बल्कि मिलिटेंसी की विक्टिम रही है। अब उसको आप इल्ज़ाम लगाएंगे जी फारूक साहब ने ऐसे किया, उमर साहब ने ऐसे किया। अगर कोई यानी कि देशभक्ति का सबूत हमको बीजेपी से लेना है तो वो बीजेपी अपने पास रखे। फारूक अब्दुल्ला जो देशभक्त हैं, जो उमर अब्दुल्ला देशभक्त है, उसमें हमको किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं बतौर एक देशवासी कि देश अगर कमज़ोर होगा हमको उससे थोड़ी तकलीफ होती है। हम चाहते हैं देश कमज़ोर नहीं होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए और सब लोग इकट्ठे एक तरह रहे। और जैसे वो कहते हैं कि आवाज़ तो हम एक हैं, इस किस्म का जो है माहौल बनना चाहिए। एक और है, थोड़ा डिफरेंट है। कल कांग्रेस में कुछ नेता गए हैं, डीपीएपी के नेता गए हैं। उस मौके पे जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कहते सुने गए कि हमें अपने आप को मजबूत करना है। उनका जो इशारा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको वो तरजीह नहीं दी जा रही है जिसके वो हकदार है, और कहीं ना कहीं अब वो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने आप को मजबूत करना है और आगे के जो इलेक्शंस हैं हो सकता है वो अकेले लड़े, क्योंकि अब पंचायत के पोल्स हैं, डीडीसी के हैं, बीडीसी के हैं, म्यूनिसिपल पोल्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस है वो क्या आपकी, क्योंकि नगरोटा में भी उन्होंने आप मतलब चुनाव लड़ने से इनकार किया। हर पार्टी की अपनी सोच है, हर पार्टी को हक है अपनी पार्टी मजबूत करने का। अगर कांग्रेस वाले पार्टी मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, उनकी अपनी पार्टी है। हम अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, क्योंकि ये एक पार्टी दूसरे पार्टी पे डिपेंड होकर मजबूत करना कमज़ोर करना तो कर नहीं सकते। तो इसलिए कोई कहता है हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं, मगर यह है कि हम भी अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, वो भी करें। पार्टियाँ सब को हक है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी हक है मजबूत करना। वो तो बदकिस्मती है देश की कि वो बजाय तरक्की के वो हिंदू मुस्लिम की सियासत में आके तो अपनी सियासत चला रहे हैं। मगर पार्टी मजबूत करने की जहाँ तक तल्लक है, हर पार्टी को हक है, कौन रोक सकता है। कांग्रेस के साथ आपके रिलेशन ठीक हैं अभी, या आपको लगता है कि थोड़ा मिस कोऑर्डिनेशन? मिस कोऑर्डिनेशन वाली तो बात नहीं। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, कांग्रेस भी हिस्सा है, उसमें मिस कोऑर्डिनेशन वाली बात ही नहीं है। बाकी अलायंस है। आपने देखा जब वोट पड़े इसके राज्यसभा के तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। नगरोटा में आप चुनाव लड़े, वो तो गायब थे वहां से। हमने चाहा था कि लीडरशिप ने कहा था कि वो लड़ें, कांग्रेस लड़े इलेक्शन। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ना की। अब क्यों ना की ये वो जानते हैं, जहाँ शायद लीडरशिप के नॉलेज में होगा, मेरे नॉलेज में नहीं। लास्ट में पूछना चाहूँगा आपको कि आगे की जो चुनौतियां हैं, अब इलेक्शंस हैं कुछ जगहों पे, जो पंचायत के होंगे, बीडीसी के आगे चल के तो होंगे, अगले 6-7 महीने में लगता है कि हो जाएंगे। तो क्या आप पार्टी जो है अकेले दम पे लड़ेगी या कांग्रेस को साथ? पार्टी का इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि हमको स्टेटहुड मिलनी चाहिए। स्टेटहुड मिलेगी तो लोगों की बेहतरी होगी, तरक्की होगी, लोगों की मुश्किलातें हल होंगी, और जो हमारी एजेंडा है यानी मैनिफेस्टो है उसको पूरा करने में हमें पूरी मदद होगी। रोहुला साहब जैसे वो आपके ही नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप स्टेटहुड मांग रहे हो, ये तो बीजेपी का नैरेटिव है, बीजेपी की डिमांड है, आप बीजेपी की डिमांड मांग रहे हो। आपको 370 पर फाइट करनी चाहिए थी, आपको बड़े बड़े इश्यूज पर करनी चाहिए। आपको पता है फिर भी आप पूछ रहे हैं। पहला जो रेजोल्यूशन असेंबली में आया वो 370 और 35 पे आया। पहला जो रेजोल्यूशन असेंबली में आया, सॉरी कैबिनेट में आया, वो स्टेटहुड के लिए आया। हम तो स्टेटहुड भी मांग रहे हैं, 370 और 35 की बात करते हैं। ये कैसे कोई कह सकता नहीं करते? अगर पहला रेजोल्यूशन क्यों आता अगर हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते तो? अब ये हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जो है हम मांग सकते हैं ना, बात कर सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि हम उनसे जाके कहें कि आप हमें 370-35 ये दे दो, कोई बात बनती नहीं, क्योंकि इन्होंने तो उठाया है। तो इस करके हम अपनी जगह लगे हैं। अब किसी को जो भी लगता है उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। लास्ट में पूछना चाहूँगा, आगा रोहला के खिलाफ क्या कोई एक्शन होगी? क्योंकि उमर साहब ने कहा था कि वर्किंग कमेटी बैठेगी, कोई कुछ ना कुछ होगा। ये पार्टी हाईकमान का मसला है, आप मुझे क्या पूछ रहे हो? जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी और फैसला वही होगा जो पार्टी के हक में होगा। मतलब क्या लगता है आपको, आप सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर के नाते क्या आपको लगता है कि आगा रोहला जो कर रहे हैं क्या पार्टी के उसूलों के खिलाफ? बात यह है कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। आदमी क्या सोचता है, किस निगाह से सोचता है। जैसे आपने कहा 370 और 35, मैंने कहा पहला रेजोल्यूशन ही असम्बली का 370-35 है। तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, जैसे उसकी सोच है वो बात करता है। आपकी क्या सोच है इस मामले में? क्योंकि एक अरसा से आप सियासत में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं, मिनिस्टर रहे हैं। आगा रोहला के बारे में जो वो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ एक्शन बनता है, या आपको लगता है कि पार्टी को? वो क्या कह रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो हाईकमान का सब्जेक्ट है। जो हाईकमान फैसला करेगी उसके मुताबिक होगा। न्यूज़ करने के लिए शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अजय सोडोत्रा साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, अब बच रहे हैं इन चीज़ों से, लेकिन साफ कह रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स आए हैं या फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट, उनमें कोई भी गलत बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि किसी को भी एक आदमी की गलती का खमियाजा सभी को नहीं मिलना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।